गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम संज्ञा का तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। देखिए, भाव भाव कोई देखने की वही विषय वस्तु है नहीं कि हम उसको देख ले, उसका आत्मसात कर ले या उसका प्रत्यक्ष हम आत्मसात कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। भाव वो सिर्फ मन के विकार होते हैं, मन में उत्पन्न होते हैं। हमारा मन भाव लिए हुए होता है। भाव कैसे भी होते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं तो नकारात्मक भी हो सकते हैं। बुराई बुराई और अच्छाई अच्छाई दोनों भाव ही है मन के। अब जैसे जिसके मन में है तो ये इसी के अंतर्गत आता है भाववाचक संज्ञा में। आइए चलो चलते हैं हम भाववाचक संज्ञा की ओर। सामान्य परिचय के तौर पर दिया, भाव गुण दशा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। बिल्कुल सही है। भाव भाव का गुण गुण हमारी स्थिति परिस्थिति अवस्था अवस्था कैसी क्या, इनका बोध कराने वाले शब्द प्रयोग होते हैं इसके अंतर्गत। बिल्कुल सही है। देखो, परिभाषा परिभाषा बिल्कुल सामान्य, किसी भाव गुण दशा का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा को छोड़िए विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए, हम आते हैं इसके आगे उदाहरणों पर। आइए आप देखिए, ये हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत कर रखा है, इन पर आप थोड़ा गौर कीजिए, इनको ध्यान से पढ़िए। हमारे पास जैसे अपने पास शब्द है माधुर्य माधुर्य माधुर्य, मधुरता शब्द भी होता है हमारे पास, मधुरता। तो मधुरता शब्द एक भाव है। हम कहते हैं ना इसकी बातों में कितनी मधुरता है। तो मधुरता कोई चीज है कि जो उसके पास है और उसकी बातों में है, जिसको हम देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस मधुरता उसके वाणी का विषय है, वो वाणी की मधुरता है वो। तो वहां पर हम मधुरता को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन वो हमारे मन का भाव है, उसकी वाणी में समाहित है वो। जैसे हम कहते हैं सुंदरता, इसकी सुंदरता, चांद की सुंदरता कितनी अच्छी है, या चांद की सुंदरता कितनी ज्यादा है। तो सुंदरता वो ना कोई चीज है, सुंदरता उसमें कोई गुण समाहित है, वो सुंदरता। उसी प्रकार से हमारे पास ये जो शब्द है यहाँ पर बुढ़ापा, कोई चीज है क्या? हम कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया उसका, कोई चीज तो नहीं है जो आ गई उसमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसकी अवस्था, यहाँ पर लिखा था ना अभी, अवस्था बोधक शब्दावली, ये अवस्था का ही बोध करा रहा हमारे को बुढ़ापा। उसकी कोई अवस्था है, वो आ गया। जवानी, अब ये भी कोई अवस्था ही है यहाँ पर। तो ये शब्द क्या है, बुढ़ापा जवानी वगैरह, ये भी क्या होते हैं, ये अवस्था सूचक शब्द होते हैं। तो ये सिर्फ दिखाई नहीं देते, ये सिर्फ हमारे भाव होते हैं, भाव में प्रयुक्त होते हैं। ये अपनापन, अपना प्लस पन, अपनापन मतलब अपनापन, खुद का एहसास कराना कि मैं आपके तुम्हारे साथ पूरी तरह हूं। अपनापन, ये परायापन इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, परायापन। लालिमा, लाल शब्द लाल, लाल शब्द से ही लालिमा बना है, लाल प्लस इमा, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ यहाँ पर। तो हम प्रातःकालीन दृश्य को देखते हैं, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लालिमा छा जाती है आसमान में, ये उसी संदर्भ में आया ये लालिमा शब्द। तो लालिमा से क्या, एक भाव है जिसको हम देख सकते हैं। मधुरता, मधुरता शब्द को हम पहले ले चुके, ये आ गया मधुरता। कठोरता, ये कठोरता भी है, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। बाकी और भी अनेक शब्द है। सुंदरता है, उसी प्रकार से कुरूपता है, उसी प्रकार निजत्व है, नीचता है, उसी प्रकार से ऊंचाई है, नीचाई है। ये ऐसे शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे बचपन है, बड़प्पन है, उसी प्रकार से हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य शब्द है। हमें तो समझ लेना भर है, ये वो शब्द है जिनको हम प्रत्यक्ष आत्मसात तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे मन के विकार जरूर है, मन के भाव है, जो हम मन के भाव के रूप में ही इनको जान पाते हैं। चलिए आगे आइए। देखो, ध्यान रहे, भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के शब्दों से निर्मित होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द है दो प्रकार के शब्दों से निर्मित होते हैं, विद्यार्थियों ध्यान रखना। पहला है रूढ़, रूढ़ परंपरा के आधार पर। ये देखो रूढ़ शब्द भाववाचक संज्ञा में, एक तो वो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द जिनमें किसी का कोई योग नहीं है, खुद ही स्वतंत्र है, वो अपने आप से बने हुए हैं वो। ये देखो, बिना किसी व्याकरण इकाई के निर्मित, इसका मतलब ये होगा व्याकरण, इसका मतलब भाई उनमें किसी शब्द अन्य शब्द का योग नहीं है, किसी प्रत्यय का, कोई उपसर्ग या कोई शब्द, किसी का योग नहीं है उनमें, वो अपने आप में स्वतंत्र अकेले हैं। ये ऐसे शब्द है दया। अब आप दया के टुकड़े करो, इसको क्या करोगे, फिर अर्थ निकालो उनको। द प्लस या, कुछ नहीं होगा इनका, द का कोई अर्थ नहीं है, या का कोई अर्थ नहीं होगा यहाँ पर। लोभ, इनके अर्थ निकालो टुकड़े करके, कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये शब्द क्या है, ये स्वतंत्र है, ये खुद से ही बने हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, इनमें किसी का योग नहीं है।
घृणा, प्रेम, मोह, उमंग, लालच, ये ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनका निर्माण रूढ़ शब्दों से होता है। बताए ना, भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के शब्दों से बनते हैं। एक तो पहला उसमें रूढ़, तो एक तो ये ऐसे शब्द आते हैं, इसमें आप देख लिए हो यहाँ पर। अभी निज आ गया, निज, तो वो तो निजत्व बन जाएगा या नीच, नीचता बन जाएगा, तो उसमें तो ता, नीचता, ता बन गया। लेकिन यहाँ पर ये शब्द ऐसे हैं, इनके अंदर कोई योग नहीं है। अब नीच, नीच शब्द हम लिख सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, जैसे इनमें किसी का योग होए, अभी जैसे मान लीजिए ये लोभ, लोभ भी हो जाएगा ई प्रत्यय का प्रयोग करके, तो ध्यान रखना फिर वो रूढ़ शब्द नहीं होगा, लोभ भी, क्योंकि लोभ भी उसमें तो मिल गया ना ई, तब जाके लोभ भी बना वो, तो ये स्वतंत्र है, ये तो इनको आप टुकड़े नहीं कर सकते हो, और टुकड़े करोगे तो फिर अर्थ नहीं निकाल पाओगे इनके। इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये खुद से बने, इनके अंदर किसी का योग नहीं है, किसी का मिलान नहीं है इसके अंतर्गत। दूसरा प्रकार यौगिक शब्द, यौगिक, योग प्लस एक प्रत्यय से बना, ये यौगिक मतलब किसी अन्य शब्द का मिलान है, या प्रत्यय का या उपसर्ग का, इसके अंतर्गत इनमें यह है। तो यहाँ पर देखो, यौगिक शब्द जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनते हैं, बिल्कुल विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनते हैं, अन्य शब्द भी मिले हुए होते हैं इनमें। ये जातिवाचक है, ये भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा से देखो, ये यौगिक शब्द भी है ना, ये 5 प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर ये 5 प्रकार से ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, 5 प्रकार। ये यौगिक शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं, जिसमें पहला जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनते हैं। कौन से शब्द है ये? भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञाओं के शब्दों से भी बनते हैं। देखो ये बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब बूढ़ा जो आप जानते हो, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा। हम कहते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है या एक बूढ़ा जा रहा है, तो ये बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा का। ये सारी शब्द यहाँ तक, ये लाल पेन से लिखा हुआ इससे ऊपर तक, ये जातिवाचक संज्ञा के है। नीच, ये नीच हम कहते हैं मनुष्य, ये मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा के, ये हम पढ़ चुके पहले, ये मनुष्य की जाति आ गई मनुष्य वैसे। ये नीच, ये बच्चा, तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। इनसे ही बने बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है ना, इनमें अपा प्रत्यय लगा दिया गया। प्रत्यय ये बताया ना विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनते हैं, तो ये प्रत्यय लगा लगा के बनाए इनके अंतर्गत। इनको भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए प्रत्ययों का ही प्रयोग करते हैं। सही बात है, सही मायने में तो इनके अंदर प्रत्यय ही प्रयोग किए गए हैं। तो ये बुढ़ापा, नीचता, मनुष्यता, बचपन, बच्चा से बचपन, ये बना दिए गए। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जो क्या आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अभी जैसे हमारे पास मनुष्यता, ये मनुष्यता बन गए। धर्म, धर्म प्लस एक धार्मिक बन जाएगा हमारे सामने। तो ये और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं वो। अभी ये दूसरा प्रकार है जैसे सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्दों से भी बनते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। ये भाववाचक, ये सर्वनाम, निच वाले, अपना, निज, मम, ये सब सर्वनाम शब्द तो हैं। ये अपना, निज, मम सर्वनाम शब्द तीनों के तीनों। इनसे अपनापन, निजता, ममत्व, ठीक है ना विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से शब्द बन जाएंगे हमारे पास। तीसरा प्रकार है विशेषण। देखो विद्यार्थियों, विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये यौगिक शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम संज्ञा शब्दों से भाववाचक बनते हैं, विशेषण शब्दों से भी बनते हैं। ये लाल, लालिमा, काला, कालीमा, कालीमा बन जाएगा हमारे पास में। ये मीठा, ये मिठास, कठोर, कठोरता, उसी प्रकार से मधुर, मधुरता बन जाएगा। तो ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, ये प्रयोग होने वाले, हम पढ़ चुके विशेषण, तो ये विशेषण शब्द है। इसलिए ये विशेषण शब्दों से ये भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये क्रिया, कुछ क्रिया पदों से भी क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है चिल्लाना, चिल्लाना क्रिया, धातु की क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु के मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़ना है, पढ़ना तो क्रिया हो गई हमारे पास। ये पढ़ना है, पढ़ना तो क्रिया है ये तो।
इसका मूल रूप, इस क्रिया का मूल रूप, इसमें क्या मिला हुआ है? मूल रूप क्या है? पढ़ है, पढ़ से शुरू हुआ था, मुख्य तो ये है, तो ये धातु कहलाती है विद्यार्थियों। क्या कहलाती है? ये धातु कहलाती है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। देखो क्रियापदों से भी बनते हैं, घबराना, चिल्लाना, चिल्लाहट, सजाना, सजाहट, ये शब्द होते हैं। तो घबराना, घबराहट, लड़ना, लड़ाई, दौड़ना, दौड़, पढ़, पढ़ाई, ये शब्द ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों। ये देखो दौड़, दौड़ भी क्या है? उस दौड़ में सब शामिल हुए, तो दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है, दौड़ना नहीं है, ये तो क्रिया शब्द है दौड़ना। ये पढ़, पढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई हो जाएगा यहाँ पर। ये अव्यय पांचवा प्रकार है इसका, जो हमारे पास भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, वो पांचवा अव्यय शब्दों से भी बनते हैं। देखो भीतर, भीतरी, ठीक है ना, भीतर, भीतरी, शीघ्र, शीघ्रता, व्यवहार, व्यवहारिक, ऊपर, ऊपरी, ये ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्द है। इनका लिंग वचन कारक काल नहीं बदलेगा, मतलब इनके ये शब्द अपने आप में रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये भीतर, भीतरी ऐसे शब्द बन जाएंगे विद्यार्थी, ध्यान रखना। व्यवहारिक, व्यवहारिकता, ऊपर, ऊपरी। उसी प्रकार अंदर, आंतरिक, आंतरिक बन जाएगा हमारे पास में शब्द। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये यौगिक शब्द है, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं, और ये जो बनते हैं ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द ही है, सारे के सारे इधर के, इधर के, उधर की तरफ, उधर की तरफ ये जो दे रखा वो शब्द है, ये जातिवाचक है, ये सर्वनाम शब्दों से बनी हुई, ये विशेषण शब्दों से बनी हुई भाववाचक, ये क्रिया शब्दों से भाववाचक, और ये अव्यय शब्दों से भाववाचक। परिभाषा की ओर हम चले, ये परिभाषा हमने छोड़ी थी। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी अब तो। कोई भी अवस्था, ये बिल्कुल बुढ़ापा, जवानी, ठीक है ना, उसी प्रकार से बचपन, ये सब अवस्थाएं हैं। तो ये भाव, भाव ये सब हमारे पास अपनापन, परायापन, ये सब भाव, ये मधुरता। गुण, दशा, गुण हो कोई दशा स्थिति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपकी भाववाचक संज्ञा है, जो हम समझ ले और पढ़ ले हैं। एक बार आपको विद्यार्थियों में वापस इसका दोहरान करा देता हूँ, शायद आप पढ़े हुए नहीं होंगे ये चीज, या कुछ बच्चे पढ़ रखे, अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये ध्यान रहे। आप सोच रहे हो कि भाई ये नई चीज कहाँ से आई है, ये नई चीज नहीं है विद्यार्थियों। ये भाववाचक संज्ञा शब्द 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। एक तो सीधे सरल शब्द होते हैं जिनमें किसी का कोई योग नहीं होता, वो खुद से निर्मित होते हैं, खुद ही बने होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ देंगे तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे फिर। तो ये हमारे पास प्रेम, प्रेम इसी का ये रहा प्रेम, घृणा, लोभ, मोह, उमंग, दया, लोभ, ये शब्द ऐसे हैं, इनको हम तोड़ नहीं पाएंगे, और टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पाएगा इनका। दूसरे प्रकार के यौगिक शब्द होते हैं, उनसे भाववाचक बनते हैं, जिनमें कुछ प्रत्ययों का योग होता है, और ये शब्द 5 प्रकार से बनते हैं। जातिवाचक, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा क्रियापद, अव्यय शब्द, और विशेषण शब्द, इनसे बनते हैं ये क्रम भाई आप देख लो इनका। जातिवाचक, जातिवाचक शब्दों से बने ये शब्द जातिवाचक ही है, और इनसे भाववाचक शब्द ये बन रखे हैं। सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्दों से बने, और इनसे बनने वाले भाववाचक शब्द ये रहे इधर। ये विशेषण शब्द है, विशेषणों से भी भाववाचक बनते हैं, ये इधर बन रखे। क्रियापदों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित होते हैं, तो ये यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, और ये इधर अव्यय, अव्यय अविकारी भी बोलते हैं इनको। तो ये अविकारी शब्दों से निर्मित शब्द इधर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा सामान्य जो परिचय था वो परिचय हुआ इसका, और ये हमारे भाववाचक संज्ञा का जो प्रकार था